सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो अभी अगर आप देखो मार्केट गैप ओपनिंग हो रहा है, तो उस केसेस में अगर आप फाइंड आउट करते हो, देखो ये मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किया हुआ है। ये लेवल्स को आप मार्क कर देना। जैसे कि अगर आप देखोगे ये निफ्टी का लेवल से आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना, लेके अपने हिसाब से आप अपने चार्ट पे देख के ड्रॉ कर लेना। ठीक है। एंड आपको पता है कैसे डॉट टू डॉट लेवल ड्रॉ करना, आपको तो ये पता है ही। ठीक है। एंड वैसे ही बैंक निफ्टी का भी मैंने कुछ लेवल ड्रॉ किया हुआ है। ये जो अगर देखते हो 41,771, 41,891, तो 100 पॉइंट के आसपास गैप पे ये लेवल सब है। तो ये लेवल सबको मार्क कर देना। मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है। ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप अलग बात है, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे ना। देखो मार्केट अगर लास्ट 3 दिन का मोमेंटम देखोगे कंटिन्यूअसली फॉल दे रहा है। ठीक है। कहीं पे भी एक मेजर रिट्रेसमेंट है नहीं। एंड अगर बायर साइड का देखोगे, यहाँ पे लेफ्ट रेफरेंस पे कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो जिसको देख के आप यहाँ पे ये करोगे। जैसे प्रीवियसली मैंने आपको एक बताया था, अगर आप देखो वन डे चार्ट पे। ठीक है। मैंने आपको बोला था 42,600 के आसपास मार्केट एक फॉल देगा, एंड मार्केट आया भी है। वो लॉजिक क्या था अगर आप देखोगे ना, अब सिंपल देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर आप टॉप पोजीशन तक आप ड्रॉ करते हो, तो मैंने आपको बोला था कि ये 0.5 0.618 का जोन तक एक मार्केट फॉल देगा, बिकॉज मार्केट यहाँ पे 0.236 के नीचे सस्टेन कर रहा था। ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था, और मार्केट ने देखो आया भी है। ये मेजर ट्रेंड का 0.5 के आसपास आया भी, गैप अप ओपनिंग हो रहा है। ठीक है। जब गैप अप ओपनिंग हो रहा है, आप यहाँ पे 15 मिनट कैंडल अगर आप देखते हो ना, अगर मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा भी स्ट्रेंथ दिखाता है ना, तो मार्केट ऊपर साइड के लिए निकल जाएगा। बिकॉज ये जो भी सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं ना, इनको पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, एंड मार्केट ऑफ साइड का एक मोमेंटम देने का चांसेस है। ठीक है। बट अगर मार्केट स्टार्टिंग में ही नीचे दबा देता है, तो फिर कंटिन्यू करेगा ट्रेंड को। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये टॉप पोजीशन, देखो ये जो टॉप पोजीशन से यहाँ तक आप कंसिडर करते हो। ठीक है। तो उसके लिए कौन सा जोन बन रहा है, ये 0.5 का जोन है। ठीक है। एंड अभी अगर लास्ट दिन का लास्ट स्विंग की बात करते हो, लास्ट स्विंग कहां से हम लोग कंसिडर करेंगे, इस पॉइंट से कंसिडर करेंगे जहां से मार्केट कंटिन्यूसली गिरा था। ठीक है। तो अगर आप ये पॉइंट से या फिर ये पॉइंट से कंसिडर करते हो, ठीक है, यहाँ तक, तो आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली मार्केट 0.5 एंड 0.618 जोन के ऊपर मार्केट खुल रहा है। ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलता है, तो अब देखना सस्टेन अगर इस लेवल के ऊपर करता है, तो आप ऑफ साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बनाना। एंड वैसे अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे डाउन साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बनाने के लिए कोशिश करना। एंड फीब का सेटिंग आपको पता है ही, जो हम लोग फीब को यूज करते हैं, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। ये जो मैंने आपको सेटिंग दिया, इसको आप यूज कर सकते हो। एल्स आपको जो दूसरा वाला मैंने सेटिंग दिया हुआ है, उसको देख के भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। ये वाला सेटिंग भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मार्केट एक दो कैंडल बन जाएगा, उसके बाद आप फिर ड्रॉ करके 0.5 एंड 0.618 मेंशन कर लेना। उसके ऊपर या नीचे आप ट्रेड पोजीशन बनाने के लिए कोशिश करना। ठीक है। ये 1 मिनट का लेवल से 1 मिनट का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप नहीं देख पाओगे। ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये ऊपर साइड का लेवल है, नीचे साइड वाला लेवल मैं कुछ आपको दे रहा हूँ, आप देखना। ये 1 मिनट के डॉट टू डॉट लेवल से आप इसको अगर मेंशन करना चाहते हो, आपके चार्ट पे आप कर सकते हो। ठीक है। 42,524, 620, 721, 814, 929, 43,000 तक मैंने शायद ड्रॉ किया हुआ है। एंड वैसे ही नीचे साइड पे अगर आप देखो, ये सब लेवल से अभी दिख रहा है आपको बहुत ज्यादा लेवल से, बट इसको आप जूम कर दोगे तो छोटा छोटा कैंडल बनेगा, तो आपको ये सारा चीज कम आएगा। ठीक है। तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, देखो मार्केट यहाँ पे खुल रहा है, एग्जैक्टली एक सपोर्ट लेवल के ऊपर खुल रहा है। ठीक है। तो यहाँ से अगर सस्टेनेबल कैंडल दिखाता है, तो ऑफ साइड के लिए पोजीशन बना सकते हो, बिकॉज मार्केट के लिए ना स्टॉप लॉस सभी ऊपर साइड के लिए है। जब मार्केट ऊपर निकलेगा, इनका 0.5 0.618 के ऊपर निकलेगा ना, तो ये लोग भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, एंड मार्केट पे एक ऑफ साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा, ठीक है, तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे आएगा, इधर कहीं से ये सपोर्ट लेके फिर ऑफ साइड के लिए जाने का चांसेस रहेगा। ठीक है। अगर इनकेस ये लो को ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है और इसके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बना सकते हो। ठीक है। आज के लिए ये सब लेवल से मार्क कर देना। ठीक है। एंड वैसे ही निफ्टी के लेवल्स ये सब है, ए लेवल है, इसके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तब आपको देखना है और क्या करना है। ठीक है। अभी के लिए इतना लेवल से, इस लेवल के हिसाब से डॉट टू डॉट लेवल के हिसाब से आप काम कर सकते हो। ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बोला सेम चीज ये निफ्टी पे भी देखोगे, ये लास्ट स्विंग है, ये लास्ट स्विंग से यहाँ तक कंसिडर करते हैं, तो ये 0.5 0.618 के जोन है। एंड निफ्टी अगर आप देखोगे, ये 0.5 0.618 जोन के नीचे है, अगर लास्ट स्विंग कंसिडर करते हो यहाँ से यहाँ तक। एंड बैंक निफ्टी 0.5 0.618 के ऊपर ही ओपन हो रहा है। अगर हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं, स्टिल उसके नीचे खुल रहा है मार्केट। ठीक है। तो निफ्टी अगर स्ट्रेंथ दिखाएगा, मार्केट ऊपर क्रॉस करेगा, तो बैंक निफ्टी पे आप ट्रेड पोजीशन बनाना। अदरवाइज निफ्टी नीचे है ना, तो ये जाके ये 0.5 0.618 जोन से मार्केट फिर रिवर्सल आ सकता है। ठीक है। तो इसको कंसिडर करना, ये जो लास्ट स्विंग यहाँ से यहाँ तक जो नीचे गिरा है।
ठीक है, यहाँ से ये जो नीचे गिरा है इसका 0.5 0.61 इधर कहीं पे बनेगा। अगर ये सॉलिड ऊपर निकलता है तो आप लॉन्ग साइड के लिए सोचना, अदरवाइज आप पोजीशन देखिए। ये लेवल्स के हिसाब से आप काम करना। प्री मार्केट का एनालिसिस वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था और टाइम हो गया था जिस वजह से, बट पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो पे मैं आपको लॉजिक दिखा दूंगा। एंड आप लोगों ने वो प्री मार्केट वाला क्लिप तो आप लोगों ने देखा होगा किस बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया था एंड लेवल जो ड्रॉ किए तो लेवल्स काम किया कि नहीं। अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले बैंक निफ्टी दिखाता हूँ। ठीक है, ये है निफ्टी का 1 मिनट का डॉट टू डॉट लेवल है। अगर आप देखोगे जो मैंने प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो पे मैंने ड्रॉ किया था, आप लोग ये चीज नोटिस करना। ठीक है, ये लेवल मैंने कोई भी लेवल शिफ्ट नहीं किया हुआ है, वैसे ही मार्केट आया एग्जैक्टली इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया, इसने इसको तोड़ा, फिर इसको ब्रेकआउट किया, दैट मींस मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए। एंड सेम उसी लेवल से देखो मार्केट रिजेक्शन लेके आया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिखाया, दैट मींस मार्केट को एक बार यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, मार्केट नीचे आता है तो देखो एग्जैक्टली जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर था ये मार्केट ऊपर साइड के लिए था और मार्केट ने मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस किया। बट ये अगर ये जो ब्रेकआउट है ना यहाँ पे हुआ होता तो फिर हम लोग यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बना सकते थे। ठीक है, बट ये यहाँ पे हुआ तो इस ट्रेड को आपको नहीं लेना है। फिर जैसे ये मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे देखो ऊपर साइड पे चला। ठीक है, ऐसे ही चलता गया, फिर यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन किया। देखो ये जो मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा ना, जैसे कि यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे सपोर्ट किया, मतलब सपोर्ट के आसपास ये देखो क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के आप एक लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बना सकते हो। बट मार्केट अगर आधा से नीचे अगर आपको पोजीशन मिलेगा तो ये लंबा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट छोटा होगा, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए आप ये कॉल साइड का पोजीशन बन रहा था। वैसे ही बैंक निफ्टी का भी 1 मिनट लेवल अगर आप देखो वैसे ही ये था। ठीक है, मार्केट ये वाला लेवल अगर आप देखो 50% का लेवल था। एंड ये जो एरर दिखा है ना मार्केट ने, अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक करते हो, रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन जहां पे बन रहा है, ये जो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, इतना जो एरर दिया हुआ है, मार्केट हर एक जगह उतना एरर दिया होगा। देखना मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा है, इतना एरर के बाद देखो मार्केट नीचे लेके आया, मार्केट नीचे देखना यहाँ पे उतना एरर के बाद देखो सपोर्ट लेके ऊपर गया होगा। ठीक है, ये एरर आज आपको देखने को मिलेगा। सेम देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया होगा, उसी लेवल से देखो मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया होगा। ठीक है, तो जब भी मार्केट ना इस टाइप का थोड़ा बहुत एरर देता है, बट वो हर एक जगह पे वो एरर उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप निफ्टी का देखते हो, निफ्टी देखो डॉट टू डॉट लेवल काम किया, यहाँ से आया, वहीं पे सेम चीज देखोगे बैंक निफ्टी को देखोगे तो इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया। तो ये जो एरर था उस एरर को मतलब कंसीडर करने के लिए आपको ये एरर को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ये तो था। एंड उसके साथ अगर आप देखोगे जो हम लोग का जो ड्रॉ करते हैं डॉट टू डॉट लेवल, वो ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट ने काम किया या नहीं किया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि मार्केट पे आपको कैसे ट्रेड करना है। देखो जब भी आपने देखा होगा, ठीक है, मैंने आपको वहां पे एक कॉन्सेप्ट समझाया था, जब मार्केट ना ये जो लास्ट दिन का स्विंग है, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करते हो, यहाँ से यहाँ तक अगर कंसीडर करते हो, उसका 0.5 एंड 0.618 जोन कौन सा बनता है, ये वाला जोन। ठीक है, अगर मैं यहाँ इसको कंसीडर करता हूँ जी कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, ये जो क्लोजिंग था वहां से मार्केट शार्प फॉल दिया था। ठीक है, अगर मैं उसको भी कंसीडर करूँ, स्टिल देखोगे तो ये 0.5 एंड 0.618 का जोन है, इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट को आपको एक ऑफ साइड का मोमेंटम देना ही था। सेम चीज अगर आपको निफ्टी में भी दिखाता हूँ, ठीक है, 5 मिनट कैंडल करके मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्या है ना, अब जैसे मार्केट पे काम करते हो तो आपको ये एक मतलब कॉन्विक्शन बन जाता है। अगर आप देखो ये लास्ट दिन का स्विंग था, यहाँ से मार्केट नीचे आया था, उसके बाद एक ये था, तो मार्केट जो ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से ये बॉटम पोजीशन तक अगर मैं फिब ड्रॉ करूंगा ना, तो मेरे लिए जो बनेगा ये 0.5 एंड 0.618 के जोन, 0.5 0.618 जोन को ब्रेकआउट करेगा तो बायर्स आएंगे। तो ये तो मैंने मॉर्निंग को ही बोला था। ठीक है, तो डॉट टू डॉट लेवल ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके साथ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या हो सकता है, मतलब मंडे के दिन कैसे क्या मार्केट काम करेगा उसके ऊपर थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये स्विंग अगर कंसीडर करें, यहाँ से यहाँ तो कंसीडर करें, उसका 0.5 0.618 का जोन यहाँ पे बन रहा है, वहां से सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर साइड पे जाना ही था। ठीक है, तो अभी अगर डॉट टू डॉट लेवल की बात करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का भी करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी का अगर 5 मिनट पहले हम लोग को क्या करना है, 12 मिनट कैंडल करना है। ठीक है, 12 मिनट कैंडल करने के बाद प्रीवियस दिन का क्लोजिंग पॉइंट कहाँ पे, प्रीवियस दिन का क्लोजिंग पॉइंट ये था। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया विक्स जाके देखते हैं 11 पॉइंट समथिंग था, तो उसको अगर हम लोग डिवाइड करे तो वो 61% का मतलब निकल रहा था। ठीक है, अगर मैं 61% कंसीडर करता हूँ, 61% आप कैसे कंसीडर करो, प्रीवियस दिन का क्लोजिंग पॉइंट ये, यहाँ से अगर आप 61% फाइंड आउट करते हो, 61% कहाँ पे बन रहा है, देखो ये वाला। ठीक है, अगर आप कंसीडर करोगे ये 61% का लेवल है। एंड सेम चीज अगर आप यहाँ से इसका क्या करोगे, इसको 50% आप मतलब कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है,
सेम चीज अगर फिर इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से फिर से 61% को कंसिडर करेंगे। 61% कहां पे बन रहा है, ओके ये वाला आपका 61% बन रहा है, ओके। तो और इसका 50% लेवल भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यहां से यहां तक अगर देखते हैं तो ये 61% है एंड इसको 50% में हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका डॉट टू डॉट लेवल है। ओवरऑल देखो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, होने के बाद देखो एग्जैक्टली उसके ऊपर क्लोज होता है, उसके बाद देखो सॉलिड मार्केट ऊपर मूवमेंट दिया, ठीक है। ये मोमेंटम आप कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता है ना, कि प्रीवियस दिन का क्लोजिंग जहां पे होगा वहां पे आपको एक मार्क कर देना है, और इंडिया विक्स का प्रीवियस दिन का क्लोजिंग जो रहेगा, क्लोजिंग वैल्यू को डिवाइड करना है 19.1 के साथ, जो भी आपका परसेंटेज में निकलेगा, जैसे 0.618 या 0.61 समथिंग निकल रहा था, तो उसको मैंने 61% मैंने कंसिडर कर दिया। अगर आप प्रीवियस दिन का क्लोजिंग से यहाँ तो कंसिडर करते हो, तो देखो आपको यहाँ पे ये जो भी 0.60 दिख रहा है ना परसेंटेज, 61%, 60%, यही आपके लिए है। तो एग्जैक्टली देखो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, इसने इसको तोड़ा, इसको ब्रेकआउट किया, मतलब मार्केट को यहां तक जाना चाहिए। इनकेस अगर मार्केट नीचे आ भी रहा है तो ये लेवल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यहां से यहां तक अगर आप फिप को ड्रॉ करोगे ना, यहां से यहां तक अगर फिप को कंसीडर करते हो, 5 मिनट कैंडल करके मैं आपको दिखाऊंगा, ये लेवल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, ये जो 50% हम लोग डिवाइड किए उसको और आधा कर देंगे, ठीक है, और आधा कर देंगे तो ये लेवल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल लिया, तो यहाँ पे रिवर्सल क्यों लिया था, बिकॉज इसको अगर आप आधा कर दोगे तो आपको ये लेवल मिल जाएगा, ठीक है। सेम चीज देखो मार्केट ये जो रिट्रेसमेंट देता है, इस लेवल से ये सपोर्ट लेके फिर से जाता है, इसको अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर आप डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं। तो देखो यहां से ही मार्केट ऊपर गया, इसने इसको ब्रेकआउट किया मतलब मार्केट यहां तक जाएगा, इसको ब्रेकआउट किया मतलब मार्केट यहां तक जाएगा, और इसको ब्रेकआउट किया मतलब मार्केट और भी ऊपर जाने का चांसेस है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट दिया, ये रिट्रेसमेंट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप ये बॉटम से ना ये टॉप तक जो भी मार्केट गया था, इस पॉइंट से यहां तक अगर कंसीडर करते हो ना, जैसे मैं आपको बोलता हूं ना, जब भी मार्केट गैप अप एंड गैप डाउन, देखो ये डॉट टू डॉट लेवल तो आपको मिल गया, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कंडीशन मतलब हमेशा बोलता हूं कि अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, उस केसेस में आपको क्या करना है, आज का ओपनिंग जहां पे हुआ होगा उस ओपनिंग से प्रीवियस दिन का क्लोजिंग तक आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो उस केसेस में मार्केट ज्यादातर केसेस में क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, ये 0.5 0.618 का जोन जो है उसको सपोर्ट बना के ऊपर जाता है। अगर मार्केट नहीं आ रहा है तो उस केसेस में आपको इंट्राडे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उस केसेस में आप क्या करोगे, यहां से यहां तक अगर आप कंसीडर करते हो, ये मार्केट ऊपर गया था, जब नीचे आ रहा था ये 0.5 0.618 का जोन था, जहां से मार्केट को सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए था। एंड ये जो मार्केट रिवर्सल हुआ ना, यहाँ पे वो लेवल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 5 मिनट कैंडल अगर आप करके देखोगे ना, ये आपका रेड कैंडल बना, यहां से यहां तक अगर आप कंसीडर करते हो तो आप देखना यहाँ पे ये जो लेवल आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो लेवल है ये 1.618 2.618 का 50% वाला लेवल होगा, ठीक है। वहां से फिर मार्केट आता है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ जब भी आप फिप को ड्रॉ करते हो, ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा ये सेटिंग है ना, यहाँ से यहाँ तक सेटिंग को मैं ड्रॉ करता हूँ, एंड हम लोग जो TL1 का सेटिंग को यूज करते हैं उसी को मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे पहला कैंडल अपना क्या हुआ, रेड बना, ठीक है, उसके बाद वाला कैंडल ग्रीन हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, बॉटम से टॉप तक लेके फिप को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये देखो -1 का लेवल है, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट में हमेशा क्या बोलता हूं आपको, 0.55 का लेवल, -0.55 का लेवल, ये जो 3 वाला जोन, एंड नीचे साइड पे ये वाला 1.88 2.2 एंड ऊपर साइड पे 3 जोन रहेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस होता है। तो देखो मार्केट ये 0.55 लेवल को जैसे ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो एक सॉलिड मार्केट ऑफ साइड का मोमेंटम दिखाया, ठीक है। यहां से मार्केट नीचे आता है, इस लेवल से देखो सपोर्ट बना के फिर से ऊपर जाता है, इसने देखो 0.55 को ब्रेकआउट किया, इसने इसको ब्रेकआउट किया, देन यहां तक जाना चाहिए था, मार्केट फिर से नीचे आता है, फिर देखना ये 0.55 का लेवल को सपोर्ट बना के फिर ऑफ साइड का एक मार्केट मोमेंटम देता है, ठीक है। तो सिंपल आपके लिए ये जो 0.55 का लेवल, ये -0.55 का लेवल, एंड उसके साथ आपको ये जो 3 जोन आप देख रहे हो ना, 3 0 -1 +1, ये एक जोन इंपॉर्टेंस होता है, उसके साथ आपके लिए इंपॉर्टेंस लेवल होता है ये 1.88 का लेवल, एंड उसके साथ ये 2.2 का, एंड ऊपर साइड पे ये जो 3 जोन देख रहे हो, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जोन होता है। मार्केट देखो ये 0.55 को क्रॉस किया, उसके बाद देखो सॉलिड मूवमेंट हुआ, फिर नीचे रिट्रेसमेंट लेके फिर ऑफ साइड का ये मोमेंटम दिया। सेम चीज अगर आपको निफ्टी में भी दिखाता हूं ना, 5 मिनट कैंडल करके आप देखते हो, यहां से आप ड्रॉ करना, ये भी आप कंसीडर करना, यहां से यहां तक कंसीडर करोगे ना, ये जो बॉटम से टॉप कंसीडर करते हो, ये एक स्विंग है, ऊपर से नीचे आएगा तो ये 0.5 के लेवल को सपोर्ट लेगा, 0.55 को आके टच किया, एग्जैक्टली देखो वहां से मार्केट ऊपर गया। अभी अगर ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो उस केसेस में हम लोग क्या, पहला कैंडल रेड, सेकंड कैंडल ग्रीन, तो हम लोग ये बॉटम से टॉप तक हम लोग लेके फिप को ड्रॉ करेंगे,
ठीक है। तो उस बेसिस पे देखो ये 3 वाला जोन था जहां से मार्केट रिवर्सल होना चाहिए, तो मैं हमेशा बोलता हूं ये जोन आपके लिए इंपॉर्टेंस है, ये 0.55 का जोन इंपॉर्टेंस है। देन आपको नीचे साइड पे ये 0.55 का जोन इंपॉर्टेंट है। देन आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जो 3 जोन देख रहे हो, 3 मतलब जो बार आप देख रहे हो, ये लेवल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ आपको ऊपर साइड पे ये लेवल एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे मार्केट ने जब ये 0.55 को तोड़ा, देखो इसने इसको भी तोड़ा, फिर मार्केट ऊपर गया, ये जो 3 जोन देख रहे हो वहां से रिवर्सल लेके नीचे आया, फिर -0.55 जो है उसी को सपोर्ट बना के फिर ऊपर गया, ये और भी ऊपर जाता है, ये 4.236 पे इसका मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। हो सकता है मार्केट ये गैप अप ओपनिंग होके ये मार्केट का स्ट्रक्चर को कंप्लीट करा दे, ठीक है। मार्केट ऊपर साइड के लिए मोमेंटम क्यों देना था, बिकॉज अभी अगर आप देखो, मैं आपको प्रीवियस एनालिसिस वीडियो पे भी मैंने आपको शेयर किया था, ठीक है। देखो ये जो मार्केट था ना, ये ऑलमोस्ट जितना भी बायर्स था उनको मार्केट नीचे लेके आया था, ठीक है। अभी जो है ना भर के सभी के जो स्टॉप लॉस है ना मार्केट के लिए ऊपर साइड पे, ये एक रेजिस्टेंस है, ये मतलब ये यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स है, मतलब ये कंप्लीटली जो मूवमेंट है ना सेलर्स मूवमेंट है। अभी अगर मार्केट ये ऊपर जाने लगेगा ना, देखो जो यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे सेल करके बैठा है, यहाँ पे सेल करके बैठा है, यहाँ पे सेल करके बैठा है, ये लोग तो आराम से बैठे रहेंगे, इनको कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। बट जो बंदा यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, अगर हम लोग लास्ट दिन का स्विंग को कंसीडर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करते हैं, ये 0.5 एंड 0.618 के जोन है, ठीक है। तो मार्केट जब ना ये स्विंग का 0.5 0.618 को जब तोड़ेगा ना, तो ये सेलर्स निकलने के लिए कोशिश करेगा, अपना पोजीशन काटने के लिए कोशिश करेगा। जब पोजीशन काटेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर चलता जाएगा वो मतलब अपना पोजीशन काटते जाएंगे, फिर मार्केट ऊपर चलता जाएगा, अपना पोजीशन काटते जाएंगे। तो ज्यादा फास्ट मोमेंटम तो नहीं मिला, बट स्टिल मार्केट एक ऑफसाइड का मोमेंटम दिया। अगर मतलब एक बड़ा गैप अप हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, अराउंड 100 पॉइंट के आसपास, 150 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप हो जाता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी सिचुएशन वही है। बैंक निफ्टी पे अगर आप जाके देखोगे ना, ये सेलर्स मतलब ऊपर साइड पे मतलब बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो सेलर्स देखो, ये टॉप से आराम से बैठे। जब मार्केट ये गैप अप ओपनिंग होगा ना, ये सेलर्स निकलने के लिए कोशिश करेगा, ये सेलर्स निकलने को, तो एक फास्ट मोमेंटम आपको ऑफ साइड के लिए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज अगर आप देखोगे, आपको मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या मार्केट रिएक्ट करता है। मतलब कैसे भी करके आप मतलब लेवल को ड्रॉ करना है आपको, डॉट टू डॉट लेवल आपको कैसे ड्रॉ करना आपको पता है ही, और आपको ये मतलब पता करना है कि मार्केट पे कहाँ पे फास्ट मोमेंटम आएगा, कहाँ पे क्या करेगा, ठीक है। वही चीज अगर आप बैंक निफ्टी का देखते हो या फिन निफ्टी का देखते हो, ठीक है, मैं आपको 5 मिनट कैंडल करके दिखा देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी सबका मतलब मोमेंटम जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, और आपको ये पता होना चाहिए मार्केट कहाँ पे एक फास्ट मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। मैंने कुछ पोस्ट किया था यहाँ पे कि ये वाला जो लेवल आप देख रहे हो ना, 121 19,121 के ऊपर एक स्पाइक मोमेंटम ऑफ साइड का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ये वाला मोमेंटम था। बिकॉज यहाँ पे क्या था सिचुएशन, मैंने यहाँ पे ये लेवल क्यों बोला था, जब मार्केट यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया था, ये 0.55 का लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, फिर से देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखा रहा था, यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखा रहा था, ठीक है। तो एक बार देखोगे तो इंट्राडे लेवल का ये जब बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन होता है ना, एक बार वो 0.5 0.618 को सपोर्ट करने के बाद सेकंड बार वो उस लेवल तक जाता नहीं। और यहाँ पे अगर आप देखो रेड ग्रीन पैटर्न ऑलरेडी बना चुका है, ठीक है, 2 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, थर्ड टाइम मार्केट यहाँ तक नहीं आना चाहिए था फिर से यहाँ पे। तो ये जो एग्जैक्टली लेवल पे ये सेलर्स आ रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस लेवल देख के ना मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये सेलर्स को ट्रैप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप कुछ ना कुछ लेवल होगा, अब जाके देखोगे प्रीवियस मतलब यहाँ पे तो रेफरेंस कुछ दिख नहीं रहा, बहुत दूर होगा, ठीक है। स्टिल यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल को देख के यहाँ पे कुछ लोग सेल कर रहे होंगे, तो उनको निकालेगा जब ना मार्केट, जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा, तो ये सेलर्स और ये सेलर्स, ये सेलर्स, ये सेलर्स, जो भी सेलर्स है प्लस यहाँ पे जो पुराना मतलब सेलर्स बैठा हुआ है, तो जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा, ये सभी के सभी का स्टॉप लॉस हिट होगा, तो मार्केट पे एक स्पाइक मोमेंटम देगा, ठीक है। तो उसी पे अराउंड 25% 30% ROI के आसपास इस कैंडल पे मतलब मिला था ट्रेड, ठीक है। मैंने भी पर्सनली वहां पे ट्रेड लिया था, एंड वो वाला कैंडल जो स्पाइक दिया था उसी पे 100 रुपीज से 130 रुपीज समथिंग प्रीमियम बूस्ट हुआ था, ठीक है। तो आपको वही मोमेंटम कैप्चर करना, कहाँ पे फास्ट मोमेंटम देगा, कहाँ पे क्या करेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेम चीज अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का, अभी वही 0.5 0.618 से सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है, ठीक है। अभी ये जैसे मार्केट कर रहा है ना, पूरा दिन का चार्ट अगर आप देखते हो वन डे के बेसिस पे, जैसे मैंने आपको बोला था कि मार्केट 42,600 के आसपास एक फॉल देगा, वो मैंने क्यों किस बेसिस पे बोला था, अगर आप ये जो कंसिडर करते हो, ये बॉटम है,
और ये आपका टॉप पोजीशन है जहां से मार्केट क्या किया था। इस पॉइंट से ये टॉप पोजीशन अगर कंसीडर करते हो ना, देखो मैंने उस टाइम बोला था, ये तो मैंने फिब का दूसरा सेटिंग यूज किया, ये 0.236 के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा था। तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट इसके नीचे जब तक रहेगा मार्केट एक शार्प सेलिंग देगा। मार्केट कहां तक, ये 0.5 एंड 0.618 के जोन के आसपास। तो देखो एग्जैक्टली आया, इस लेवल को टच करके फिर बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाए, उसके बाद फिर से यहाँ पे आएगा इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के लिए, उसके बाद फिर एक ऑफसाइड का रैली आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कल क्या कर सकता है, यहाँ पे ये जो आप 3 कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक 3 रेड कैंडल आप देख रहे हो ना, उनके लिए जो लेवल है ये लेवल इंपोर्टेंस लेवल होगा 42,979। ठीक है, अगर मार्केट क्या करता है, फ्लैट ओपनिंग होता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग होकर ऊपर जाता है, ये 42,979 जो लेवल है ना, वहां से अगर रेजिस्टेंस दिखाता है तो मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको तोड़ता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट एक अप साइड का मोमेंटम देगा। अगर इसके ऊपर ओपनिंग होता है, एक रिट्रेसमेंट दिखा के फिर इस लेवल से एक सपोर्ट दिखा के मार्केट ऊपर साइड के जाने के चांसेस है। तो आपके लिए एक इंपोर्टेंस जोन होने वाला है 42,979। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस दिखाता है, मार्केट नीचे जाएगा, इसको तोड़ के इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको एक अप साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर साइड के एक मोमेंटम दिया था, फिर नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, फिर जब मार्केट यहाँ पे 0.236 के नीचे सस्टेन कर रहा था तो मैंने आप लोगों को बोला था एक शार्प फॉल आएगा आपको ये 0.5 0.618 के आसपास। एग्जैक्टली देखो उस लेवल को डॉट पॉइंट को टच करके फिर मार्केट एक ऑफसाइड का मोमेंटम दिया है। ठीक है, एंड निफ्टी का भी बात करोगे तो यहाँ पे आपको डे चार्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 डे चार्ट पे ये लेवल सबको हटा देते हैं। देखो ये आपको पता होना चाहिए मार्केट पे ये जो मोमेंटम दे रहा है, एक तो आपको मतलब देखो हम तो इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करते हैं, बट हमें ये आइडिया होना चाहिए मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है ना, तो अगर आप देखोगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक फिब को ड्रॉ करते हैं ना, तो देखो ये इसके नीचे ये आप देख रहे हो, एक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो वन टाइप ऑफ ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप। हेड एंड शोल्डर तो कंसीडर नहीं कर सकते स्टिल, अगर हम लोग कंसीडर करें मार्केट ऊपर गया, ये अगर आपका लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया, इस ने को ब्रेक डाउन किया तो मार्केट एक यहाँ पे निफ्टी के लिए और भी फॉल है 18,373 के आसपास आ सकता है निफ्टी। ठीक है, तो मे भी यहाँ पे कुछ दिन होल्ड कर सकता है, उसके बाद नीचे आ सकता है या फिर थोड़ा बहुत एक रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक, ये जो 3 कैंडल आप देख रहे हो रेड कैंडल बनाया है बैक टू बैक, इसका 50% लेवल तक मैं कंसीडर करूंगा कि वहां तक रिट्रेसमेंट दे सकता है 19,215 तक। वहां से रिट्रेसमेंट से मे भी रिजेक्शन दिखाकर फिर मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और मैं क्या करूंगा ना, नेक्स्ट देखो लाइव पोजीशन तो शेयर करना अलाउड नहीं है और हम लोग फिर भी फ्री में कर रहे थे बिकॉज आप लोग को हेल्प हो रहा था, आप लोग प्रॉफिट कर रहे थे, तो मुझे भी अच्छा लगता था। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपना ट्रेड में खुद प्रॉफिट कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बहुत लोग सफर कर रहे हैं, तो मैं पहले से भी इसलिए मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए कोशिश करो। मैंने बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब पे सिखाया हुआ है, अगर वही चीज भी अगर आप इंप्लीमेंट करोगे ना, स्टिल आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप लाइव मार्केट पे यूज करोगे, उस पर बहुत ज्यादा बैक टेस्टिंग करोगे, तो अभी जाके आपको वो कॉन्फिडेंस आने वाला है। ठीक है, एंड मैं कोशिश करूंगा और भी एडवांस लेवल पे आपको सिखाने के लिए, मेरे से जितना हो पाएगा किसी भी तरह मैं आप लोग को, जैसे मेरा मतलब ये था कि एक इंटेंस था कि मोटिव था कि आप लोग को एक मतलब इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आगे बहुत सारे इस टाइप का वीकेंड पे तो वीडियो आएगा ही आएगा, और मेरे से जो हो पाएगा मैं आगे मतलब अपडेट करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, बिकॉज देखो आप लोग नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, एंड आगे धीरे धीरे आप देख रहे हो सभी स्ट्रिक्ट हो रहा है और आप सभी को पता है, तो आपको इंडिपेंडेंटली ट्रेड लेना होगा एंड किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट तो नहीं रह सकते। मेरे से जितना हो पाएगा सपोर्ट मैं डेफिनेटली आगे करूंगा। ठीक है, तो होपफुली वीडियो आप लोग अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।